ऑल राइट, सो लाइट एपी हमने कनेक्ट कर लिया, इसको कॉन्फ़िगर कर लिया और रात हो गई, इसमें इतना टाइम गुजर गया, लेकिन स्टिल हमारे पास टाइम है। हम इसको लाइट बीम M5 के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट है। तो लाइट बीम M5 आप देख सकते हैं इसके डब्बे पर 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, एग्जैक्टली जिस तरह हमारा लाइट एपी सपोर्ट करता है। तो ये एयर मैक्स CPE इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट है और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइट एपी के साथ। तो इसमें इसके हार्डवेयर में कुछ ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट उसी तरह ये भी कम्पैक्ट डिज़ाइन है, एक बॉल पॉइंट है माउंटिंग के लिए और ये डिसअसेंबल्ड होता है, इसको सिर्फ असेंबल्ड किया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं हुआ। और इसमें भी रेडियो ऑलरेडी फिटेड आता है इसके साथ, यहाँ पे एक RJ45 का पोर्ट है एंड दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर और साथ साथ इसके साथ ऑब्वियसली पावर इंजेक्टर जो कि ऑलरेडी प्लग्ड इन है और PoE पोर्ट के साथ ये केबल कनेक्ट है। अगर हम इसको कनेक्ट कर लें यहाँ पर तो ये पावर ऑन हो जाएगा और इसके इंडिकेटर्स, पावर इंडिकेटर यहाँ पर होगा, तो ये पावर ऑन है। अब इसके साथ लैपटॉप को हमने कनेक्ट करना है लैन कनेक्टिविटी के लिए। सो सेम मेथड है, यहाँ पर लैन पोर्ट लैन कनेक्ट कर लें और उसका केबल दूसरा एंड लैपटॉप में, एंड यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगी कि हमारा पावर भी ऑन है, वायरलेस सिग्नल्स भी ये थ्रो कर रहा है और साथ साथ लोकल एरिया नेटवर्क भी कनेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट IPs वही हैं 192.168.1.20 पे हम इसको एक्सेस करेंगे फर्स्ट टाइम और फिर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो हम ऑलरेडी 192.168.1 के नेटवर्क में हैं, तो वी शुड बी एबल टू एक्सेस लाइट बीम M5 यूजिंग 192.168.1.20 which is default IP for लाइट बीम M5 और इसके थ्रू हम एक्सेस हो गए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सेस नहीं कर रहे, इससे पहले एक्सेस हो चुका है, इसलिए अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम एक्सेस करते तो इसके यूज़र नेम UBNT, पासवर्ड UBNT डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स हैं, आप वो प्रोवाइड करते, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाते। इसके अलावा इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है। तो फर्स्ट टाइम आप मेन टैब पे हैं, डिवाइस मॉडल, डिवाइस नेम शो हो रहा है, डिवाइस नेम हम चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क मोड ब्रिज है, नेटवर्क मोड राउटर भी हो सकता है इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा जब हम नेटवर्क टैब पे आते हैं। और बाकी इस वक्त ये AP किसी AP के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यानी किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा हम सिस्टम टैब से स्टार्ट लेते हैं। जस्ट लाइक एनी डिवाइस, सिस्टम टैब के थ्रू आप इसकी सिस्टम चेंजेस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं वगैरह। सर्विसेज टैब पर इन तमाम डिवाइसेस में एक सर्विसेज टैब होगी, जिस तरह लाइट AP में भी था। आप यहाँ से वेब सर्वर एक्सेस, अभी हम इसको वेब के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, टेलनेट इनेबल कर सकते हैं और कुछ स्मॉल ट्वीकिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए। एडवांस टैब को हम अभी इसमें हम थोड़ी सी रेडियो ट्वीकिंग कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअली चेंज नहीं करते, तो ये वीडियो बहुत बेसिक है तो इसको हम अभी नहीं टच करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क टैब में आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइट बीम M5 ब्रिज मोड और राउटर मोड दोनों में हो सकता है। अब राउटर और ब्रिज मोड में फ़र्क क्या है? देखिए, जब ये ब्रिज मोड में है, यूजुअली हम इसको ब्रिज मोड में यूज़ करते हैं जब हमने दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में दो सेम नेटवर्क्स को, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करना और उसको कनेक्ट करना हो, तो हमें सिर्फ एक IP एड्रेस जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये इसके लैन और वायरलेस वैन दोनों का IP एड्रेस है, यानी दोनों एंड पे सेम है, दोनों के बीच में दो पोर्ट्स हैं, लैन का पोर्ट है और वायरलेस पोर्ट है, इनके बीच में राउटिंग नहीं हो रही, दोनों का सेम IP एड्रेस है सेम नेटवर्क में। लेकिन जैसे हम इसको राउटर मोड में कन्वर्ट कर लें, अब वायरलेस लैन का IP एड्रेस 10 के नेटवर्क से है और लैन का इंटरफेस है वो 1 के नेटवर्क से, यानी अब ये दो डिफरेंट इंटरफेसेस, दो डिफरेंट नेटवर्क के मेंबर्स हो गए। जिस तरह राउटर के दो इंटरफेसेस होते हैं, राउटर का हर इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क का मेंबर होता है, तो अगर आप इसको एज अ राउटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको ब्रिज कर लेते हैं। हमारा काम
वायरलेस मोड में है। अब वायरलेस मोड में हमारे पास दो मोड हैं, स्टेशन मोड और एक्सेस पॉइंट मोड। अगेन स्टेशन मोड का मतलब ये है कि हम इस डिवाइस को एज अ लैपटॉप या मोबाइल जिस तरह हम यूज़ करते हैं कि वो एक्सेस पॉइंट्स को सर्च करके SSID सर्च करके किसी के साथ कनेक्ट हो सके, तो वायरलेस मोड स्टेशन का ये मतलब होगा कि ये डिवाइस एज अ CPE डिवाइस काम करेगा, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट होगा और ये किसी एक्सेस पॉइंट के साथ अपने आप को एसोसिएट करेगा। अगर हम इसको एक्सेस पॉइंट बना लें तो फिर ये लाइट AP जिसको हमने एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर किया था उस तरह का काम शुरू कर देगा, यानी अब बाकी डिवाइसेस इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अब इसको हमने अपनी SSID भी देनी होगी, इसकी उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जिस तरह लैब की। तो हम इसको एक्सेस पॉइंट नहीं बनाना चाहेंगे, जब हम इसको किसी और एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं हम इसको स्टेशन बनाएंगे। तो वायरलेस मोड स्टेशन होगा। उसके बाद अब यहाँ से हमने सर्चिंग करनी होगी कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से एक्सेस पॉइंट जो अपनी SSID को एडवर्टाइज कर रहे हैं और उसमें हम अपनी SSID को सर्च करेंगे। हम इसको अगेन स्कैन कर लेते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी लिस्ट है कि इन फ्रीक्वेंसीज़ पर अभी वो सर्चिंग कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है कि इनमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अगर हमारा LAP काम कर रहा है, अपनी SSID एडवर्टाइज कर रहा है, तो ये उसको स्कैन कर लेगा। बाकी डिवाइसेस भी आ जाएंगी, लेकिन इसमें हमने अपनी SSID को सेलेक्ट करना होगा, तो हमने उसके साथ एसोसिएशन बनानी है। ओके, तो मैंने अपनी डिवाइसेस में कुछ चेंजेस की थी, आल्दो वीडियो में शो हो रहा हो कि मैंने उसकी SSID UBNT ही रखी थी, लेकिन फिर मैंने उसमें चेंजेस करके ये उसका नाम रख दिया था। तो ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, लैब है, लाइट एक्सेस पॉइंट है जिसके साथ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ और उसका सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। -40 -50 इज़ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स में जितना लोअर नंबर होगा उतना हम उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे। अब ये जो सिग्नल आ रहा है किसी और डिवाइस का बाहर से आ रहा है जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, तो इसका सिग्नल -83 आ रहा है, ये वीक सिग्नल है। तो हम अपनी डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लिया हमने और लॉक टू AP सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे उसका पासवर्ड देना होगा जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और उसके साथ जो प्री शेयर्ड की है जो हमने अपने लैब पे कॉन्फ़िगर की थी, और चेंज पे क्लिक करके ये चेंजेस इनेबल हो गई। अब हम मेन पे आ जाएं तो हम देख सकते हैं कि हम इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं जिसका सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ट्रांसमिशन रेट अच्छी आ रही है, और यहाँ पर हम उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि अब हमारी ये डिवाइस जो है इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इतना टाइम हो गया कनेक्शन को, 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, और ये ट्रांसमिशन रेट्स हैं 135 MB के साथ ये डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है और 150 रिसीविंग कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बैंडविड्थ है। तो अब हम क्विकली लैब डिवाइस पे, यहाँ से और कुछ हमने नहीं करना, हम कनेक्ट हो गए। अब हम लैब पे जाते हैं, क्विकली मैं अपना केबल चेंज करता हूँ, लैब डिवाइस के साथ लगाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या आ रहा है। तो लैब को एक्सेस करने के लिए मैंने IP चेंज कर ली, क्योंकि लैब की IP मैं चेंज कर चुका था, बट दैट डजंट मैटर। वीडियो में शायद आपको IPs चेंज नहीं रहेंगी, बट इस द सेम डिवाइस में सिर्फ कुछ टेस्टिंग के लिए IPs चेंज की थी। तो हम लैब को अगेन एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कनेक्शन के बारे में वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट बीम M5 जो है वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है विद -50 सिग्नल, और यहाँ पर लैब जो है हमें अब बता रहा है, पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई डिवाइसेस कनेक्ट नहीं था, अब रिमोटली एक डिवाइस कनेक्ट है। उस डिवाइस का नाम है लाइट बीम M5। उसको अगर हम क्लिक कर लें तो यहाँ पर उसकी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। डाउनलिंक कैपेसिटी 128 MB है, 144 अपलिंक कैपेसिटी है, और यही चीज़ें हमें वो यहाँ पे भी शो कर रहा है। 128 इसकी डाउनलिंक कैपेसिटी है और यहाँ 144 अपलिंक कैपेसिटी है, यानी लाइट AP से हम लाइट बीम तक 144 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विच इज़ पर सेकेंड, और यहाँ से 128। इसके अलावा RF इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हम 5790 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे थ्रू कनेक्टेड हैं इस डिवाइस के साथ। सिग्नल्स बता रहे हैं, नॉइज़ फ्लोर बताया जा रहा है, और टोटल थ्रूपुट इस वक्त कुछ ख़ास थ्रूपुट नहीं आ रहा क्योंकि हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे इस पर। और दोनों डिवाइसेस की मेमोरी और CPU यूटिलाइजेशन, मोड्स एट्सेट्रा यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस तरह हम अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। अब हम एक ही रूम में हैं,
लेकिन आप ये दोनों डिवाइसेस आपस में विदिन 3 to 4 किलोमीटर्स काम कर सकते हैं। तो अगर हमारा कस्टमर, हम लाइट एपी को अपने टावर पे लगा दें और कस्टमर हमारे पास 3-4 किलोमीटर दूर भी हो, तो हम उसको इसके थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं और अच्छी खासी बैंडविड्थ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपने देखा कि लाइट एपी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और लाइट बीम M5 को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। डिफरेंट मोड्स देखे आपने, एक्सेस पॉइंट मोड है, स्टेशन मोड है, ब्रिज मोड है, राउटर मोड है। दोनों के डिफरेंट सिनारियोज़ में हम डिफरेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत बेसिक्स देख लिए कि कैसे हम एक CPE डिवाइस को एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं और एक्सेस पॉइंट को हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।